नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये लो खाना रखा हुआ है और चुपचाप खा लो। बहू सीमा एक थाली में 2 छोटी छोटी सूखी सी रोटी और पतली पतली पानी जैसी दाल रखकर माला के सामने फटाक से वापस चली गई। अंदर से पूरी तरह मर चुकी भूख से त्रस्त माला ने एक बार निगाह उठाकर देखा उस खाने की तरफ, लेकिन फिर कुछ सोचकर तो उसकी बची खुची भूख भी थी, वो भी एकदम से जैसे खत्म हो गई। आज सुबह की ही तो बात है। माला अपनी चाय और नाश्ते का इंतजार कर रही थी और तभी उसने महसूस किया कि रसोई से तो बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सुगंध सी आ रही है, और वो भी शुद्ध देसी घी में बने हुए सूजी के हलवे के जैसी। माला का मन हलवा खाने के लिए एकदम से लालायित हो उठा, क्योंकि माला को सूजी का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और इधर कई दिनों से पता नहीं उसका मन बार बार कर भी रहा था सूजी का हलवा खाने का। तो जैसे ही सीमा चाय के साथ 2 बिस्कुट पार्ले जी के उसके लिए लेकर आई तो माला मन पर कंट्रोल न रख सकी, क्योंकि बच्चा और बूढ़ा मन एक समान ही हो जाता है। और वो सारा संकोच त्याग कर आखिरकार बहू से पूछ ही बैठी, बहू तुमने क्या आज नाश्ते में सूजी का हलवा बनाया था? जरा सा अगर बचा हो तो मुझको भी दे दो लाकर, बड़ा मन कर रहा है हलवा खाने का, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं खाए हुए। माला ने अपनी किस्मत पर मजबूर होकर रिरियाते हुए सीमा से कहा, हे भगवान, यहाँ बैठी बैठी क्या दिन भर रसोई से आती खुशबू ही सूंघती रहती हो कि रसोई में क्या क्या बन रहा है। बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन इंद्रियां सारी खूब अच्छी तरह से काम कर रही हैं तुम्हारी। जरा सा बच्चों के लिए कुछ बनाओ तो इनको बड़ी जल्दी खुशबू आ जाती है, और इनकी जीभ पहले ही वो खाने के लिए लप लपाने लगती है। इसी वजह से जल्दी मेरे बच्चों को कुछ शायद हजम ही नहीं होता। जब पहले ही नज़र लग जाएगी तो क्या खाक हजम होगा मेरे बेचारे बच्चों को। पता नहीं कैसी दादी हैं जो अपने ही पोता पोती के खाने पीने में रोक टोक लगाती रहती हैं। और एक बात तो मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि पता नहीं इनके बाप कौन सी खत्ती पैसा रुपया यहाँ गाड़ कर रख गए थे कि जो रोज़ रोज़ इनको बढ़िया से बढ़िया बनाकर खिलाओ पिलाओ। भगवान का भी तो जुर्म देखो कि उन्होंने इनको और कोई दूसरी औलाद भी नहीं दी जो ये थोड़े दिनों के लिए उसी के पास चली जाया करें। ये तो हमेशा ही हमारी छाती पर ही मूंग दलती रहेंगी। सीमा ने जो जी में आया वो जी भर के उसने सुनाया माला को, और माला को तो जैसे ये सब सुनकर सांप ही सूंघ गया। सचमुच आज तो अपमान की हद ही हो गई कि बहू तो उसको जली कटी सुनाने के साथ साथ सीधे उसके बाप पर ही उतर आई थी। पता नहीं ऐसा भाग्य लेकर आई थी कि वो बेटे को तो जैसे उनके कोई मतलब ही नहीं रह गया था। वो तो बिना उसके कमरे में झांके ही सुबह नौकरी पर निकल जाता, और रात को भी आने पर देरी हो जाती तो कोई भी हाल चाल पूछना जरूरी ही नहीं समझता। शायद बुढ़ापे की नियत ही ऐसी होती है कि जो माँ बाप थोड़ी सी देर भी बच्चों की शक्ल न देखे, खासकर माँ, तो वो बेचैन हो उठती है। लेकिन वही औलाद जब संपन्न हो जाती है, अपने हाथ पाँव की हो जाती है, कमाने लग जाती है और फिर शादी हो जाती है, तो किसकी माँ और किसके पिता जैसे कोई संबंध ही नहीं बचता। माला की आंखों से पता नहीं क्यों आज टप टप करके आंसुओं की धारा गिरने लगी। आज उसका मन उस थाली की ओर हाथ बढ़ाने का ही नहीं हुआ, और वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लग गई। पति सुमित कभी भी पैसों की मजबूरी के कारण घर बना ही नहीं पाए, क्योंकि रोज़मर्रा का खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता था, और इस महंगाई के ज़माने में पढ़ाई भी आसान कहाँ होती है बच्चों की। बस इसी वजह से और कोई बड़ा खर्चा ना करके सारा ध्यान बेटे की पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप ही सारे दरिद्र खत्म हो जाएंगे, और हो सकता है कि घर भी बन जाए। इसीलिए और भी घर खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन पुनीत की नौकरी अच्छी जगह लग गई तो हो गई, और शादी भी हो गई, पर सुमित को ये खुशी देखना शायद सौभाग्य में नहीं लिखा था। बड़ी जल्दी भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा।
तो पुनीत ने किसी तरह से एक छोटा सा घर खरीद ही लिया, क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी। सबसे ज़्यादा खुशी माला को हुई कि आज सुमित होते तो बहुत खुश होते कि उनकी आंखों से देखा हुआ सपना बेटे ने पूरा कर लिया। पुनीत माला को साथ में लेकर उस घर में शिफ्ट भी हो गया, लेकिन माला के लिए ये घर तो हमेशा पराया ही रहा, क्योंकि सीमा तो उसको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में तो रखना ही पड़ रहा था। सीमा हमेशा उसके ऊपर हर बात पर का एहसान जमाती रहती, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो, चाहे किसी और सामान को लेकर, क्योंकि पुनीत की कमाई पर उसका ही पूरा हक था। और ये बात माला समझती भी थी, क्योंकि जब देखो तब सीमा उसके ऊपर हर बात पर ताने मारती रहती। लेकिन कभी कभी माला मन के हाथों मजबूर भी हो जाती, बस इसीलिए उसने हलवे के लिए कह दिया। लेकिन बदले में कितनी ढेर सारी बातें थोक बहू ने बिना कुछ सोचे समझे सुना डाली, और आज तो उसके बाप पर बात आ गई थी। नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। आखिरकार माला ने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले डाला। अभी थोड़े दिनों पहले की ही तो बात है, जब उसकी इसी तरह से बच्चों की सताई हुई एक दोस्त उससे मिलने के लिए आई थी। उसी ने बताया था कि अब वो भी बेटा बहू के पास नहीं रहती। बहू ने तो उसके पति के जाने के बाद घर में अपने तानों से सांस लेना भी दूभर कर दिया था। आखिर अपना स्वाभिमान भी तो मायने रखता है। शहर के दूसरे छोर पर एक वृद्धा संस्थान खुला है। वहाँ पर बड़ी मुंगौरी, पापड़, चिप्स, अचार, मुरब्बा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि काम होता है, और वहीं पर रहने और खाने की व्यवस्था भी है, खासकर उम्रदार महिलाओं को। और उस समय तो माला ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो उस संस्थान का कार्ड छोड़ ही गई थी, और माला ने उसको ऐसे ही रख दिया था। और आज उसने फटाफट वो कार्ड निकाला और चश्मा ठीक करते हुए उस पर लिखी सारी औपचारिकताएं पढ़ी। हाँ, अब वो जिल्लत की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएगी। अब तो वो भी अपने स्वाभिमान की रोटी खाएगी, क्योंकि अभी तो ईश्वर की कृपा से उसके हाथ पैर पूरी तरह से बिल्कुल सही सलामत हैं, और वो सारा काम बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। उसको तो वैसे भी इन सब चीज़ों को बनाने में महारत हासिल है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में एक नई चमक सी आ गई, और उसने जीवन की एक नई शुरुआत की और कदम बढ़ाने का ठान लिया। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।